कई बार देखते हैं कि कई जगहों पर बिल्डर जो है वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर वहां के रहवासियों को पात्र करता है। तो ऐसे में सजा बिल्डर को होगी या वहां के रहवासियों को? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है कि लोगों को क्या लगता है कि हम पात्र हो गए हैं, बस हो गया। और जब अगर कोई फर्जी पेपर लगा करके बिल्डर पात्र करवाता है आपको, तो जो उसमें प्रतिज्ञा पत्र होती है वहां के टेनेंट देते हैं, न कि बिल्डर देता है। और प्रतिज्ञा पत्र के अंदर सारी चीजें क्लियर लिखी हुई है, और जो अंडरटेकिंग साइन करके वहां के टेनेंट देते हैं उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो हमारे ऊपर कलम 177, 182, 193, 420 ऐसे कई कलम है। इस कलम के अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट मैं कर रहा हूं वो मैं जमा कर रहा हूं, और इसके अंदर कुछ भी गलत पाया गया तो उसके हिसाब से मेरे ऊपर केस होगा। ये अंडरटेकिंग जो देता है वहां के रहवासी देते हैं, न कि बिल्डर देता है। अगर मान लीजिए बिल्डर ने एलवाई लेने के लिए अपने फायदे के लिए कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके टेनेंट को पात्र करा दिया, वहां के रहवासियों को पात्र करा दिया, और वो पात्रता लेकर के बैठ गए, और कल किसी ने कंप्लेन की और उसकी अगर रिपोर्ट आती है कि ये फर्जी पेपर पाया गया, तो पहली बात तो वहां के जो टेनेंट है उनका घर चला जाएगा। दूसरा, उनके ऊपर केस हो जाएगी, उनको सजा भी हो जाएगी और जेल भी जाएंगे सब। इसलिए मेरी सारे लोगों से अपील है, जो भी अगर किसी ने भी फर्जी पेपर पे पात्र हुए हैं, अगर उनको पता चलता है कि हम फर्जी पेपर पे पात्र हैं, हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है और बिल्डर ने फर्जी लगा करके पात्र करवा दिया है हमें, तो आप अपना कंप्लेन डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर को और इस सारे में अपना कंप्लेन राइटिंग में लिख के दीजिए कि ये जो पात्रता हुई है, ये डॉक्यूमेंट हमने सबमिशन नहीं किया है, ये फर्जी जो पेपर है वो बिल्डर ने लगाया हुआ है। उससे आप कम से कम जेल जाने से बच जाएंगे। और दूसरी बात है कि आपके डॉक्यूमेंट हैं 2000 का, ऑलरेडी अभी तो 2011 तक का जीआर हो चुका है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट लगा करके सबमिशन करिए, आप पात्र हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है पात्रता में। मगर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कि मैं पात्र हो गया हूं, अब तो मुझे घर मिलेगा, मैं घर बैठे बैठे हो जाएगा, तो उसमें आप अपात्र हो जाएंगे और आपका घर भी चला जाएगा और जेल भी जाएंगे। एक वर्ली में ऐसे ही मैटर है जो हमारे पास कुछ लोग आए थे पहले, उसमें भी ऐसा हुआ है कि फर्जी गुमास्ता का रिपोर्ट लगा करके पात्र हुए हैं। तो बिल्डर ने, उन रहवासियों का कहना है कि बिल्डर ने आपको पात्र करवाया था, गुमास्ता का रिपोर्ट उसने सबमिशन किया था। अब उस तरीके से वो पात्र तो हो गए। अब जब बिल्डिंग बन गई, कंप्लीट हो गया, और जब उसको दुकान मिलने का टाइम आया, और एक नहीं है वहां पे शायद 24 लोग हैं, तो उसके पहले किसी आदमी ने कंप्लेन की कि ये तो लोगों का फर्जी है, ये बिल्डर के ही कोई ना कोई आदमी कंप्लेन भी करते हैं, कंप्लेनर भी वही लोग रखते हैं अपने। और उसने कंप्लेन किया कि इसकी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि रिपोर्ट जो सबमिशन हुई थी बिल्डर की तरफ से, इसलिए उसी को पता है कि क्या गलत क्या सही हुआ है। अब उसमें जो 24 लोग था उनको कंप्लेन की गई, रिपोर्ट मंगाई गई, तो रिपोर्ट में उनका निकला कि ये सारे लोग फर्जी हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तुरंत सारे के सारे घर उनके कैंसिल हो गया, और सारे के सारे जो दुकानें हैं वो बिल्डर के पास हैं, और वहां के जो रहवासियों को बेघर हो गए, कुछ भी नहीं मिला। तो ये जो चीजें लोगों के दिमाग में गलतफहमी है कि मैं पात्र हो गया हूं, चाहे जैसे फर्जी हो जाऊं या चाहे जैसे भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को, अगर आपको खुद को, अगर आप फर्जी पात्र हुए हैं, जिस दिन भी आपको पता चलता है, तुरंत आप डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर को कंप्लेंट डालिए, सारे में डालिए कंप्लेंट। आप प्रकाश मिनिस्टर तक को आप कंप्लेंट डालिए कि ये फर्जी हमारे पेपर पे हुआ है, ये हमने सबमिशन नहीं किया, इसकी इंक्वायरी की जाए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारा ये सब है, ये हम सबमिट कर रहे हैं, और हमको इस बेस पे पात्र किया जाए, और आपका काम हो जाएगा। एटलीस्ट जितने लोगों ने ऐसा हुआ होगा वो अपना पेपर करेक्शन कराएं और इमीडिएट स्टेप ले लें, नहीं तो घर भी जाएगा और जेल भी जाएगा, और उसमें से बिल्डर दोनों बाहर निकल जाएगा। बिल्डर, क्योंकि इसके जो भी पेपर का सबमिशन होता है, बिल्डर क्या कहता है कि जो आपने पेपर दिया वो हमने आगे जमा कर दिया, हमने कोई पेपर नहीं जमा किया, हमारा कोई पेपर नहीं है, अगर कुछ फर्जी है तो आपका है। इसलिए जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ टेनेंट की होती है, बिल्डर की कुछ भी नहीं। अगर आप भी एसआरए से त्रस्त है और हमारे जरिए एसआरए विशेषज्ञ सर्वेश सिंह जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसे लिखकर भेज सकते हैं।
एसआरआई से जुड़े अन्य सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए WNN न्यूज।